हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड प्रज्ञा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर बच्चे का सर यानी जो भी न्यू बॉर्न बेबी है, 3 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है या 6 मंथ का है, और उसका सर जैसे एकदम गोल सर हर किसी को पसंद होता है, लेकिन सर मान लीजिए उसका चपट गया है। कभी किसी बच्चे का पीछे से हो जाता है, कभी साइड से हो जाता है। जैसे बच्चा जिस पोजीशन में लेटता है उसी साइड उसका दब जाता है सर पूरा। अगर बच्चा एकदम सीधा ऐसे लेट रहा है, वो इधर उधर बिल्कुल हिला नहीं पा रहा है और हम लोग भी इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, तो अपने आप उसका सर उस साइड से पूरा दब जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग ऐसे कौन से टिप्स अपना सकते हो जिससे आपके बेबी का सिर एकदम गोल मटोल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके सर में यहाँ पर और कई बेबीज के सर में पीछे यहाँ पर एकदम लचीला होता है। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक सॉफ्ट कार्टन होती है। अगर आप उसको ऐसे ऐसे दबाओगे तो बिल्कुल सर भी उसका ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। मैं अपने छोटे वाले बेबी की बात करूं तो अभी वो 1.5 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी पूरा उसका सर यहाँ पर भरा नहीं है। उसका सर पूरा, ये चीज बहुत ज्यादा स्पेस था, खाली था पूरा, और पीछे भी बहुत ज्यादा खाली था, एकदम दब रहा था, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नाजुक था। तो कह लीजिए गॉड ने या फिर नेचर ने ये हमारे ब्रेन को एक स्पेस दिया होता है कि जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा उसका ब्रेन भी ग्रो करेगा, बड़ा होगा। तो अगर वो एकदम टाइट हो जाएगा तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसको ये स्पेस मिलता है कि जब बच्चे का ब्रेन बड़ा होता है, वो टाइट होता है, मजबूत होता है, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए वो एकदम लचीला छोड़ा जाता है। तो इसी तरह से जब बेबी के सर को या हेड को बाहर से किसी भी साइड से उसको दबाव मिलता है, जिस साइड भी बच्चा प्रॉपर लेट रहा है, चाहे वो सीधा हो या फिर किसी करवट हो, तो वो वैसे ही शेप में ले लेता है और बच्चा का सर जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। बट उससे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये होता है कि बच्चे का सिर थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी नॉर्मल हो ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बेबी के सर को आप गोल कैसे रखें। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है या अभी बहुत छोटा है तो आप ऐसे कौन कौन से टिप्स अपना सकते हो जिससे आपके बेबी का सर एकदम गोल मटोल सा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कभी भी बेबी को आप एक ही पोजीशन में लेटाकर मत रखिए, उसको हल्का हल्का चेंज करते रहिए। अगर बच्चे को आपने एकदम सीधा लेटा रखा है तो बीच में थोड़ी देर के लिए उसके सर को ऐसे घुमा दीजिए, करवट दिलवा दीजिए, या फिर सीधा आप कुछ टाइम गोद में लीजिए, कुछ टाइम ऐसे करिए। तो उस टाइम तक उसके जो ब्रेन्स हैं, जो प्रेशर पड़ रहा था उसके ब्रेन में, उसके सर में, वो रिलीज हो जाएगा और उसको हल्कापन महसूस होगा और जो फ्लैट होने की संभावना थी वो कम हो जाएगी। हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारा जो बेबी होता है वो मैक्सिमम टाइम एकदम फ्लैट, एकदम सीधा लेटा रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि उसको कुछ टाइम के लिए टमी टाइम देना चाहिए। यानी टमी टाइम मतलब आप बच्चे को पेट के बल लेटा दीजिए। जैसे बच्चा एकदम सीधा लेटा है तो उसको पलट कर पेट के बल लेटा दीजिए। हमको पूरे दिन में लगभग 1 घंटे तक बच्चे को टमी टाइम देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठा नहीं कि आप इकट्ठा बच्चे को आप पेट के बल लेटा दीजिए और उसको पेट में दर्द होने लगे, तो ऐसा नहीं। प्लस ये भी नहीं करना है कि बच्चे ने फीड किया और उसके बाद आपने उसको टमी टाइम दिला दिया या पेट के बल लेटा दिया, तो भी बच्चा वॉमिट कर देगा, उसका पेट दबेगा। जब बच्चा मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में है, फीड नहीं किया है उस टाइम आप उसको थोड़ी देर के लिए लेटा दीजिए। उससे क्या होगा, जो बच्चे के बैक में आपके सर में प्रेशर पड़ रहा था वो रिलीज हो जाएगा और जो बच्चे का सर पीछे से फ्लैट होना था वो नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा उसको रिलैक्स हो जाएगा। तो आपको डमे टाइम बच्चे को जरूर देना चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, आप बेबी को सीड पिलो लगाइए। आप घर पर भी जो सरसों के बीज होते हैं उनसे आप छोटा सा कपड़ा ले लीजिए। जैसे आपका बेबी छोटा सा है तो उसी हिसाब से छोटी सी आपको पिलो बनाना है और लगभग 1 kg सरसों का जो बिया होता है, ब्लैक हो या फिर येलो वाला सरसों हो, जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपके पास रखा हुआ है, तो आप उस सरसों के पिलो बना लीजिए, छोटा सा पिलो बना लीजिए। उससे भी बच्चे का सर फ्लैट नहीं होता है। जब हम उसको लगाते हैं तो बच्चा ऐसे ऐसे उसका जिधर साइड भी सर वो घुमाएगा तो वो सीट्स उसी शेप में अपना पोजीशन ले लेंगे बच्चे के अकॉर्डिंग, तो बच्चे का सर फ्लैट नहीं होता है। और अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, मैंने भी बनाया था अपने छोटे वाले बेबी के लिए। तो जैसे ही मैं उसका सर सरसों वाली पिलो पे रखती थी तो वो खिसक कर नीचे आ जाता था, वो पिलो में सर अपना रखता ही नहीं था। तो मैं उसके साथ मेरा ये टिप्स
फेल हो गया था, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, आप बेबी को जब भी फीड करवाइए, फीड करवाने के बाद जिस पोजीशन में वो पहले लेटा था उसकी पोजीशन हल्का सा चेंज कर दीजिए, इससे भी बच्चे का सर गोल रहता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसे कई मदर्स बोलती हैं कि हम कुछ भी कर लें बच्चे को, लेकिन उसकी एक पोजीशन में सोने की आदत पड़ी हुई है तो वो चेंज नहीं करता है। मान लीजिए उसको लेफ्ट साइड करवट ले कर सोने की आदत है, तो अगर आप उसको फ्लैट करोगे, सीधा करोगे, तो वो तुरंत करवट ले लेगा, या फिर अगर सोचो राइट साइड उसको करवट दिला दें तो वो तुरंत अपने आप चेंज कर लेता है करवट। तो ऐसा होता है, बच्चों की जैसी हैबिट हो जाती है तो वो वैसा ही करते हैं। तो इसके लिए हमको स्टार्टिंग से इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम बच्चे को प्रॉपर उसके सर को गोल रखने के लिए ये सारे टिप्स अपनाते रहें। लेकिन फिर भी अगर बच्चे की हैबिट ऐसी हो गई है तो आपको इकट्ठे नहीं, धीरे धीरे करके उसकी पोजीशन चेंज करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल हल्का हल्का भी आप चेंज करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।